नमस्कार। दुनिया में हर चीज़ ठोकर लगने के बाद टूट जाता है, लेकिन एक कामयाबी ऐसी चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डियर। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक्सरसाइज 6.3 में 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स। गिवन क्या है आपके पास? 3 डिजिट नंबर्स। हाउ मैनी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं, बहुत आसान है ये। स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, 1 से 9 तक, इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। ठीक है, इसमें कह रहा है 3 डिजिट नंबर्स। हमें क्या करना है? कितने डिजिट नंबर्स होंगे 1 से 9 तक के बीच में? तो देख लीजिए, 3 डिजिट नंबर्स का मतलब 3 बॉक्सेस बनाना है, 1 2 3। सबसे पहले हम लोग ये सिंपल फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड वाले समझते हैं। उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 6.3 का, जिसमें हम लोग परमुटेशंस का यूज़ करके उसको सोल्व आउट करेंगे, जिसमें प्लस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से करेंगे, यानी कि सिंपल मेथड से आराम से करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, कह रहा है ना 3 डिजिट नंबर्स, 3 बॉक्सेस मैंने बना दिया। 1 से 9 तक नंबर है, 1 से 9 तक नंबर है, और साथ ही साथ कह रहा है इसमें रिपीटिशन जो है नॉट अलाउड है। लिखा हुआ है ना, नो डिजिट इज़ रिपीटेड, यानी कि रिपीटिशन अलाउड है ही नहीं। तो 1 से 9 तक में हम कौन से नंबर, कोई भी नंबर आप शुरू में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, अब 1 से 9 तक में एक डिजिट तो आपने लिख दिया। अब ये इसका फिक्स हो गया नंबर, तो कितने बचे? 8 बचेंगे। ठीक है, 8 ही तो बचेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, तो अब 2 डिजिट फिक्स हो गए। 1 से 9 तक में 9 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट जब फिक्स हो गए तो कितने नंबर बचेंगे? 7 नंबर बचेंगे। जहाँ पर आपने मान लीजिए कोई नंबर लिख दिया 3, तो आपके टोटल वेज यही होंगे। टोटल वेज कितने होंगे डियर? टोटल वेज कितने होंगे? 9 × 8 × 7 इजकल टू कितने हो जाएंगे डियर? मिलेंगे डियर 504। यही हो गया आंसर। ठीक है डियर, 504। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करते हैं, बहुत आसान है ये भी। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा है, तो 4 बॉक्सेस बनाइए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, यानी कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स वही नंबर यूज़ होंगे। अब आपसे कहा जाए कि 4 नंबर का यूज़ करके 4 डिजिट का नंबर आप फाइंड कीजिए, जहाँ से आपको कौन सा नंबर 4 डिजिट, कुछ भी अगर आप लिखिएगा 4 डिजिट का नंबर, तो उसमें ये सब नंबर आएंगे ही। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 9 तक आएंगे। कोई भी नंबर आप 4 डिजिट का बनाइएगा तो इन सबों में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा भाई। तो इसमें आपसे कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स आपको फाइंड करना है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप 0 फर्स्ट में लिख दीजिएगा 0, तो जो भी नंबर होंगे वो तो 3 डिजिट के ही होंगे, 3 डिजिट के ही होंगे। तो आपको शुरू में 0 नहीं लिखना है। ठीक है, 0 शुरू में नहीं लिखना है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो कितने नंबर होंगे? 9 नंबर होंगे। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक आप नंबर लिखिएगा। 1 से 9 तक में तो पहला डिजिट पर आप 9 में से, इन 1 से लेकर 9 तक में कोई भी एक नंबर आप लिखिएगा। 9 में से कोई भी एक नंबर लिखिएगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, नो डिजिट रिपीटेड, यानी कि रिपीटिशन अलाउड है ही नहीं। जब अलाउड नहीं है तो अब ये तो जगह फिक्स हो गया बिल्कुल। अब आप यहाँ पर 0 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नंबर के बाद अगर कोई नंबर आता है, मान लीजिए कि मैंने नंबर लिखा 2046, 4 डिजिट का नंबर है, तो 0 ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर शुरू में अगर हम 0246 लिखता तो दिक्कत होता ना भाई, ये तो हमारे 3 डिजिट के ही नंबर होते। तो अब तो हम इसमें 0 लिख सकते हैं, यानी कि अब आप इसमें 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा 0 से लेकर और ये पूरा लिखिएगा, तो ये पूरा हो गया कितने? 8 और 1 0 9, तो यहाँ भी 9 लिख दीजिएगा आप। मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर कोई हो गया, 2 हो गया, मान लीजिए 0 हो गया जो फिक्स हो गया, मान लीजिए कोई भी नंबर 0 से लेकर
और 0 और 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप मान लीजिए 0 यहाँ पर लिख दिए तो 0 और एक्सेप्ट 1 को छोड़कर सारे को आप जोड़िएगा तो 9 होंगे ही, लिख ही सकते हैं आप, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपने यहाँ पर 0 भी लिख दिया तो अब आपके कितने नंबर बचे, ये वाला नंबर तो फिक्स हो गया, तो कितने बचे भाई, टोटल 0 से 9 तक में 10 डिजिट हैं तो 8 बचे। अब मान लीजिए आप यहाँ पर 2 भी लिख दिया तो कितने बचे, 7 बचे। ठीक है, तो आपके टोटल वेज कितने होंगे, टोटल वेज कितने होंगे भाई, 9 × 9 × 8 × 7 यानी कि 4 5 3 6, यही आपके आंसर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई जब आप इसको कीजिएगा तो 4536, यही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स कह रहा है, 3 डिजिट यानी कि 3 बॉक्सेस बनाना है, 1 2 3। ठीक है, और आपके दिए गए हैं कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स, ये 1 से लेकर 7 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 नहीं है, याद रखिएगा, 6 7। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड यानी कि रिपीटिशन अलाउड है ही नहीं इसमें भी, तो आराम से करते हैं। तो इसमें 3 डिजिट इवन नंबर्स की बात कर रहा है, 3 डिजिट इवन नंबर्स। तो मान लीजिए कि इवन नंबर्स कितने हैं, 1 2 3, अगर ये नंबर आएंगे तीनों यहाँ पर तो इवन नंबर होंगे, सिंपल। 2 4 6 अगर लास्ट में आएगा जब भी तो वह इवन नंबर होता है। मान लीजिए मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4, लास्ट में 4 है जब भी तो ये पूरा नंबर इवन होगा, बाकी ये कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट वाले नंबर 0 2 4 6 8 होते हैं तो वह इवन नंबर ही होता है। तो ये नंबर जो गिवन है इसमें से 2 4 6 ये 3 दो डिजिट हैं, इवन नंबर होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 कोई नंबर है, अब देख लीजिए लास्ट वाले नंबर 2 हैं तो एक्सेप्ट 2 कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5 डिजिट ही तो बचे यहाँ पर। अब 2 मान लीजिए यहाँ फिक्स हो गया तो कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5 नंबर बचे। अब पाँचों में से कोई भी यहाँ पर लिख लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, अब ये भी जगह फिक्स हो गया, ये भी जगह फिक्स हो गया। अब टोटल है 6 नंबर और 6 नंबर में से 2 नंबर फिक्स हो गए तो बचे कितने, 4। तो टोटल वेज आपके क्या होंगे, टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 5 × 4 × 3, 5 4 20 23 60, दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स यानी कि 4 बॉक्सेस बनाइए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। इसी नंबर्स का यूज़ करके हमें इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसमें आपसे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। बस आराम से इसको कर लेंगे हम लोग। तो ये 4 डिजिट नंबर्स 4 बॉक्सेस मैंने बना लिया। अब ये पाँचों नंबर हैं, पाँचों में से इसमें हम कोई भी एक नंबर पुट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 1 पुट कर लिया, ठीक है। अब इसका फिक्स हो गया, अब आप दोबारा 1 को लिख नहीं सकते, तो कितने बचे, अब इसको हटा दीजिए तो कितने बचे, 4। मान लीजिए आप यहाँ पर 2 लिख दिए, अब ये भी दोनों का फिक्स जगह हो गया, तो 5 में से 2 घटाइएगा तो कितने बचेंगे, 3। मान लीजिए यहाँ पर 3 फिक्स हो गया। अब 5 तीनों जगह फिक्स हो गए, 1 2 3 फिक्स हो गए, तो 5 में से टोटल 5 है, 5 में से 3 घटाइएगा तो कितने बचेंगे, 2। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 4 फिक्स हो गए, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नो डिजिट इज रिपीटेड कह रहा है आपसे। ठीक है, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे टोटल वेज हो जाएंगे डियर 5 4 3 2, 5 × 4 × 3 × 2, 5 4 20 20 3 60 62 120 हो जाएगा आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे करा है फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। यानी कि आपके पोजीशन यहाँ पर एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, यानी कि एक आदमी अगर जीत जाता है तो वह दोबारा से उस पोजीशन पर नहीं आ सकता। तो इसमें चेयरमैन है और दूसरा है वाइस चेयरमैन, 2 ही पोजीशन गिवन है, यानी कि 2 बॉक्सेस बनाने हैं आपको। ठीक है, ये हो गया आपका चेयरमैन के लिए चेयरमैन, और ये हो गया आपके लिए वाइस चेयरमैन के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 पर्सन्स हैं, चेयरमैन के लिए 8 लोग
8 पर्सन्स हुए, चेयरमैन के लिए 8 पर्सन्स खड़े हुए, 8 पर्सन्स। 8 में से कोई एक जीत गया तो वो दोबारा वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा। तो कितने बचे? जब 8 में से 8 लोग में से एक ही तो जीतेगा, तो बचेगा कितने? 7 बचेंगे। अब ये 7 में से कोई ना कोई चेयरमैन हो जाएगा, तो यही आपके टोटल वेज हो जाएंगे। तो टोटल वेज आपके कितने हो जाएंगे? टोटल वेज फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे 8 × 7, 8 7 56, यही आ गया आपका आंसर। नंबर 6, इसमें हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। n-1 P3 रेशियो n P4 = 1:9, ये हमारे पास गिवन है। बस इसको आपको ऊपर लिखना है n-1 P3 और इसको लिखना है नीचे n P4 = 1/9। अब देख लीजिए, ये NPR का फॉर्मूला हो गया, NPR का फॉर्मूला। तो n का फैक्टोरियल बटा n-r का होल फैक्टोरियल बटा, अब इसके लिए n फैक्टोरियल बटा n-r यानी कि 4 का होल फैक्टोरियल = 1/9। n-1 -3 -4 हो जाएगा, तो n-4 से n-4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? n-1 का होल फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल = 1/9। अब यहाँ देख लीजिए, n-1 का होल फैक्टोरियल बटा, इस n को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। भाई हम 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 5 × 4 × 3, एक कम होता जा रहा है, तो n के फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? n × n-1 का फैक्टोरियल = 1/9। n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा बताइए? 1/n, 1 ये नीचे n है = 1/9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n1 n = 9 9, n का वैल्यू आ गया ना 9। अब डियर फाइंड r, हमें 7 नंबर क्वेश्चन में r फाइंड करना है। बहुत आसान है, ये फर्स्ट क्वेश्चन को ही सबसे पहले हम लोग सोल्व आउट करते हैं। क्या दे रखा है? 5PR = 2 की पावर में 6 PR-1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये NPR के फॉर्म में लिखिए। NPR यानी कि परमुटेशन इसका क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल बटा 5 - r का होल फैक्टोरियल = 2, और ये 6 है तो 6 का फैक्टोरियल बटा ये n-r, n-r क्या है आपका? r-1, और ये सब का होल फैक्टोरियल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, 5 का फैक्टोरियल बटा 5 - r का होल फैक्टोरियल = 2 × 6 का फैक्टोरियल बटा 6 -r माइनस प्लस 1, 6 -r माइनस और ये माइनस प्लस 1। ठीक है, और ये इसका फैक्टोरियल। अब यहाँ देख लीजिए, 5 का फैक्टोरियल बटा 5 - r का होल फैक्टोरियल = 2 × 6 के फैक्टोरियल को ओपन कर दीजिए, 6 × 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 5 के फैक्टोरियल है, कट जाएंगे, बटा, तो ये 6 और 1 7 - r, तो 7 - r का फैक्टोरियल। अब देख लीजिए, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? 1/5 - r का होल फैक्टोरियल = 2 6 12 बटा ये n फैक्टोरियल है। अगर हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 5 × 4 × 3 होता है, एक एक कम होते जाते हैं, तो इसके लिए भी कम होते जाएंगे, तो 7 - r, फिर क्या हो जाएंगे? 6 - r, फिर 5 - r का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, तो 7 - r, ये 7 - r है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 7 - r, फिर 6 - r = 12, और यहाँ 1 ही बचेगा, कट गया है तो 12। अब यहाँ देख लीजिए आप,
7 6 42, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -7r -6r माइनस और ये माइनस प्लस r² इजकल टू 12। यहाँ देख लीजिए आप r² लिख दीजिए पहले, -7r और 6r, -7r -6r -13r और ये प्लस 42 और ये -12 इजकल टू 0। अब r² माइनस 13r प्लस 12 में से 42 में से 12 घटाइएगा तो 30 इजकल टू में 0। अब 10 और 3 जोड़िएगा तो 13 हो जाएंगे और 10 3 30 हो जाएगा, तो 10 होगा इसमें। r² माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इजकल टू में 0। देख लीजिए r कॉमन ले लीजिएगा तो r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन ले लीजिएगा तो r माइनस 10 इजकल टू में 0। तो r माइनस 10 तो क्या बचेगा, r माइनस 3 इजकल टू में 0। r इजकल टू आ गया ना, फिर r माइनस 10 इजकल टू 0, तो r इजकल टू क्या आ जाएगा 10 और यहाँ r इजकल टू क्या आ जाएगा 3। अब कौन सा पॉसिबल होगा, देखिए ये r जो है ना 10 यही रिजेक्टेड होगा, इसी को हम लोग रिजेक्टेड करेंगे। क्यों, क्योंकि देख लीजिए जो n r है मेरा 10, अब यहाँ देखिए आप r 10 और ये n 5 पॉसिबल है नहीं है, ये नंबर बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो ये r जो है 10 ये हमारा रिजेक्टेड होगा। हमारा आंसर ये r इजकल टू 3 ही होगा, क्योंकि जो r होगा छोटा लिख सकते हैं लेकिन इसको बड़ा नहीं लिख सकते। ये n है और ये r है, हमेशा n बड़ा रहेगा r छोटा रहेगा, तो 3 हम लिख सकते हैं लेकिन हम 10 यहाँ नहीं लिख सकते, ये रिजेक्टेड हो जाएंगे, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं बहुत आसानी से। 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल इजकल टू 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल इजकल टू ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस r और 6 माइनस माइनस प्लस 1। देखिए 6 माइनस 6 लिख दिया, माइनस r और माइनस माइनस प्लस का 1 और ये पूरा का फैक्टोरियल। अब यहाँ देख लीजिए आप 5 फैक्टोरियल बटा ये 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल इजकल टू ये 6 के बदले में आप 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 फैक्टोरियल है कैंसिल आउट हो जाएगा, बटा ये 6 और 1 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ देख लीजिए 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस r का होल फैक्टोरियल इजकल टू ये देख लीजिए 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए सीधा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 6 बटा 6 बच गया ये, और ये 7 माइनस r फैक्टोरियल, तो इसको आप कम करते चले जाइए, तो 7 माइनस r फिर 6 माइनस r फिर 5 माइनस r का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 माइनस r 6 माइनस r इजकल टू में 6। यहाँ 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r माइनस प्लस r² इजकल टू में 6। प्लस r² पहले लिख दीजिए आप, ऐसे ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा। r² माइनस 13r 7r माइनस 7r माइनस 6r माइनस 13r फिर प्लस का 42 और ये माइनस का 6 इजकल टू में 0, तो r² माइनस 13r और ये प्लस का 12 42 में से 6 घटाइएगा तो 36 इजकल टू में 0। अब ये कॉम्बिनेशन किसका होगा, 9 और 4 13 और 9 चौका 36, तो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन होगा, तो r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस का 36 इजकल टू में 0। तो r हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, r माइनस 9 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 9 इजकल टू में 0, तो r माइनस 9 तो क्या बच जाएगा, r माइनस 4 इजकल टू में 0। ठीक है, r माइनस 9 कॉमन ले लिए तो r माइनस 4 बच गया, तो r इजकल टू 9 और r इजकल टू 4। इसमें बताइए कौन सा रिजेक्टेड होगा, तो देख लीजिए ये आपका 5 है तो r हमारा कम ही हो सकता है, 5 से कम ही हो सकता है, यानी कि 4 हो सकता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम रिजेक्टेड करेंगे, इसको रिजेक्टेड करेंगे। रिजेक्टेड क्यों करेंगे, बिकॉज r
ग्रेटर देन नहीं हो सकता है n से। यही आपका हो गया, आपका आंसर 4 हो गया और इसमें आपका आंसर 3 हो गया। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये सारे लेटर्स से मिलकर हमें वर्ड बनाना है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एग्जैक्टली वंस कह रहा है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सिंपल। तो इक्वेशन में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉक्सेस बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इक्वेशन में 8 लेटर्स हैं। ठीक है, किसी भी इसमें इक्वेशन में ये 8 के 8 लेटर्स आप इसमें लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने ई लिख दिया, ठीक है, ई लिख दिया, तो अब आपने ई लिख दिया। अब इसको आप दोबारा नहीं लिख सकते, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो कितने बचेंगे फिर? 7। मान लीजिए आपने यहाँ पर ई लिख दिया यहाँ, तो यहाँ पर आपने टी लिख दिया, ठीक है। अब 2 लेटर आपने लिख दिया, ये दोनों की जगह फिक्स हो गए, तो कितने बचे? 8 में से 2 घटा दीजिए तो 6। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने एन लिख दिया, ठीक है, एन लिख दिया। अब 3 लेटर फिक्स हो गए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 8 में से टोटल 8 लेटर हैं, 3 घटाइएगा तो कितने बचेंगे? 5। मान लीजिए आप यहाँ पर ओ लिख दिए। अब 4 लेटर फिक्स हो गए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 8 में से 4 घटा दीजिए, क्योंकि ये 4 लिख ही नहीं सकते, तो क्या बचेगा? 4। अब मान लीजिए आप यहाँ पर आई लिख दिए, ठीक है, तो 5 लेटर फिक्स हो गए, बचे कितने लेटर? 3 लेटर। मान लीजिए अब यहाँ पर दूसरी बार फिर यहाँ ए आ गया, ठीक है, अब 3 और 3 6 लेटर फिक्स हो गए, तो कितने बचे? 2। अब यहाँ पर आपने यू लिख दिया, ठीक है, अब 7 लेटर फिक्स हो गए, तो कितने बचे? 8 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितने बचेंगे? 1, जहाँ पर आपने क्यू लिख दिया। इसमें अलग अलग 8 7 6 5 4 3 2 1, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब ये सब को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता है कितना आएगा? क्या होगा? 40,320। दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं हम लोग। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग, मीनिंग के साथ या बिना मीनिंग के साथ, कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे में कितने लेटर्स है? 6 हैं लेटर्स, याद रखिएगा। एज्यूमिंग डैट नो लेटर्स इज रिपीटेड, आपसे इसमें साफ साफ कह रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ठीक है, 4 लेटर्स यानी कि 4 आप बॉक्स बनाइए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स। तो मान लीजिए कि शुरू के 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 लेटर्स आपको यूज करना है। 6 लेटर में से 4 लेटर का यूज करके ही आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो मान मंडे, MONDAY, 6 लेटर हैं टोटल, ठीक है। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 बॉक्सेस बनाने हैं। मंडे में 6 लेटर है तो 6 लिखना है, 6 में से 6 के 6 नंबर इसमें आ जाएंगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर 5 आ जाएंगे। अब दोनों जगह फिक्स हो गए, मान लीजिए यहाँ M आ गया, यहाँ पर आ गया N, 2 लेटर जब फिक्स हो गए तो 6 में से 2 घटाइएगा तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर M आ गया, यहाँ N आ गया, इसमें क्या हो गया? A आ गया, ठीक है। अब 3 लेटर फिक्स हो गए, 6 में से 3 लेटर फिक्स हो गए, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो क्या बचेंगे? 3। तो यही आपका नंबर्स हो जाएंगे। कितने? 6 5 जा 30, 34 जा कितने हो जाएंगे? 120, 120, 3 जा 120, 3 जा 360। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कह रहा है ऑल द लेटर्स यानी कि 6 के 6 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। 6 बॉक्सेस बनाइए, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स यूज कर देना है, ठीक है। अब ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, सारे लेटर्स का यूज करके आपको बनाने हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 का 6 लेटर आ गया, मान लीजिए यहाँ M आ गया। अब ये तो एक जगह फिक्स हो गया, तो कितने बचे? 5। मान लीजिए यहाँ पर आ गया D, ठीक है। अब कितने बचे? 6 में से आप 2 घटा दीजिए तो क्या बचेंगे? 4। मान लीजिए कि यहाँ Y आ गया,
अब 3 लेटर फिक्स हो गए 6 में से, तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया ओ आ गया, तो अब 4 लेटर फिक्स हो गए, तो 6 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेंगे? 2। मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया डी यहाँ पर एम यहाँ पर एन आ गया, तो अब कितने लेटर बचेंगे? अब 6 में से 5, अब एन, अब ये पाँचों के पाँचों लेटर फिक्स हो गए, तो टोटल 6 हैं, 6 में से 5 लेटर फिक्स हो गए, 6 में से 5 फिक्स हो गए, तो कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। मान लीजिए 1 क्या छूट गया है, जो छूट गया उसको लिख दीजिए, तो एम ओ एन डी ए छूट गया है, मान लीजिए ए आ गया। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है, इसीलिए 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से है। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा 720, ये बड़ा में भी आंसर लिख दिया हूँ 720। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। देख लीजिए, अब ये मंडे है ना, MONDAY, ऑल लेटर्स कह रहा है, यानी कि 6 के 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देख लीजिए वोवेल्स कितने हैं, कह रहा है ना ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल्स। अब वोवेल्स, फर्स्ट लेटर वोवेल्स यानी कि 1 2, वोवेल कितने हैं? 2 हैं, तो शुरू में 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस वोवेल में यहाँ ओ आ गया, तो फिर ए भी तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इस लेटर में ए भी तो आ सकते हैं, तो 1 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे? 5। 6 में से 5 घटेंगे, 5 बचेंगे। अब मान लीजिए कि इसमें अब आप ए लिख दिए, तो कितने बचेंगे? 4। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 3 2 1। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। अब ये सब को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पता है आपको कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे 2 5 10 10 4 40 43 6 43 100 43 120 120 2 240, यही हो गया आंसर। ठीक है, ये कैसे आया है देखिए, ओ लिख दिया यहाँ पर ए आ गया, तो ओ जब लिखा आपने तो कितने लेटर बचे? 1 2 3 4 5। अब आपने ए लिख दिया तो 2 हटा दीजिए तो कितने बचे? 4। मान लीजिए यहाँ पर वाई आ गया तो कितने बचे? 3 लेटर लिख दिया आपने, फिक्स हो गए तीनों, तो कितने बचे? 3 बच गए। 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 बच गए। मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया? आपका एन आ गया। अब 4 लेटर फिक्स हो गए तो कितने बचे? 2। मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया? डी आ गया। अब 5 लेटर फिक्स हो गए तो कितने बचे? 1। तो अब यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया? एम आ गया। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 420 हो गया आपका आंसर। ठीक है डियर, तो ये 9 का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने सिंपल मेथड से हम लोगों ने कर लिया। नंबर 10, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। यानी कि इस क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? मिसिसिपी। मिसिसिपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। कह रहा है इसमें कि आइस नॉट कम टुगेदर, यानी कि मिसिसिपी में जो आई है तो हम एम S4 है, P2 है, और ये आई को एक साथ लिख दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल ये कितने हैं? 11। तो 11 का फैक्टोरियल बटा S कितने हैं आपके? S है 4, तो 4 का फैक्टोरियल। फिर I कितने हैं? 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल। फिर P कितने हैं? 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस अब ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरे को 1 मान लीजिए। कह रहा है कि आई नॉट कम टुगेदर, आई जो है ये सब के साथ में नहीं है, अलग है, तो ये सब को 1 जोड़िएगा। 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरे को 1 मान लीजिए, यानी कि 8 का फैक्टोरियल बटा ये 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल। ओके, अब इसमें देख लीजिए आप, इसका जब आप फैक्टोरियल कीजिएगा तो पता है कितना आएगा? 34650 आएगा। 34650 माइनस इसका जब आप फैक्टोरियल कीजिएगा, ये बच्चों वाला खेल है, कितने आएंगे? 840 आएंगे।
जब आप इसमें से इसको घटाइएगा तो पता है क्या आएगा, 3 3, पता है कितना आएंगे, 33810, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके डियर, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इसी तरीके से होंगे। मिसिसिपी एक साथ लिखना है, माइनस कर देना है और फिर ये इसको एक साथ लिख दीजिए। कह रहा है कि आईज नॉट कम टुगेदर, आई जो है साथ में नहीं आएंगे, यानी कि आई को हटा करके फिर आपको इस तरीके से कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपसे, इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द, फर्स्ट में कह रहा है वर्ड स्टार्ट पी एंड एंड विथ एस, यानी कि वर्ड जो है पी से स्टार्ट है, पी से, तो क्या परमुटेशंस, पर मो और ये एस, ये दोनों फिक्स हैं और ये 10 के 10 लेटर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं फिर, तो ये टोटल क्या है 10 है, तो 10 का फैक्टोरियल बटा, और ये टी है जो रिपीट हो रहे हैं तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये सारे को ओपन करके और कीजिएगा तो पता है कितने आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पता है आपको कितने मिलेंगे, 18, आपको मिलेंगे 1814400। ठीक है, आपको कितने मिलेंगे, 1814400, ये आपके हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट का आपके ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, ये सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है वर्ड्स आर ऑल टुगेदर, सारे वर्ड्स जो है साथ में ही हैं और वो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इसके कितने होंगे। इसमें कह रहा है आपसे, हाँ सेकंड में कह रहा है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल्स जो हैं सभी साथ में ही हैं। तो देख लीजिए, अब आप वोवेल्स को छोड़कर सारे नंबर्स को लिख दीजिए, तो कौन कौन से नंबर्स लिखिएगा, P R M T T I T T N S। ठीक है, और पूरे को वोवेल्स को आप एक साथ लिख दीजिए, क्या है, E U A I O। ठीक है, तो ये 5 हो गए। अब यहाँ देख लीजिए, अब आप ये पांचों के पांचों क्या है, वोवेल्स हैं, तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। पूरे को एक मान लेंगे, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये 8 का फैक्टोरियल बटा ये 2 रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू ये कितने हैं, 5 का फैक्टोरियल। अब आप ये सब को ओपन करके कीजिएगा तो आपको पता है कितने आंसर मिलेंगे, आपको आंसर मिलेंगे अब ये सब को आप ओपन करके, सब को ओपन करके आपको आंसर मिलेंगे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का 3 आपसे कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन 4 एंड एस। इस चीज़ों को समझते हैं, 11 लेटर्स हैं भाई परमुटेशंस में, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है P यहाँ है तो S कितने कहाँ, 1 2 3 4 S यहाँ है, तो इसमें टोटल 11 है ना भाई, टोटल कितने हैं। अब आप देख लीजिए P और S ये दोनों जो होंगे, ठीक है, 4 लेटर्स बिटवीन होंगे, 4 लेटर्स के बीच में ही होंगे। अगर P यहाँ आएगा तो S यहाँ, P यहाँ तो S यहाँ, P यहाँ तो S यहाँ, P आया तो यहाँ तो S यहाँ। ठीक है, P यहाँ तो S यहाँ, P आया तो S यहाँ, P आया तो S यहाँ, P आया तो इस तरीके से होते रहेंगे। ठीक है, तो P और S ये बिल्कुल ये 4 लेटर के बीच में होंगे, तो बचे कितने बॉक्सेस, 10 बचे, तो 10 का फैक्टोरियल बट्टा
बट्टा या कितने हैं, 2 हैं जो 4 लेटर्स के बीच में है, तो 2 का फैक्टोरियल। और ये आगे की तरफ बढ़ सकते हैं 7 लेटर, और ये भी इधर से भी 7 लेटर बढ़ सकते हैं, यानी कि 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से, ठीक है। क्योंकि देखिए 14 से कैसे, एक हो गया पी यहाँ, ऐसे यहाँ 2, पी यहाँ, ऐसे यहाँ 3, पी यहाँ, ऐसे यहाँ 4, पी यहाँ, ऐसे यहाँ 5, पी यहाँ, ऐसे यहाँ 6, पी यहाँ, ऐसे यहाँ 7, और आगे निकल जाएगा। तो और फिर एस भी, तो अब एस यहाँ पी यहाँ, एस यहाँ पी है, इस तरीके से होंगे। तो 7 इस तरीके से भी बढ़ेंगे, 7 इस तरीके से बढ़ेंगे, इसलिए मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया। और ये सब को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर पता है क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये सब को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ओपन करके, तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट करवा दिया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये तो मैंने सिंपल मेथड से बताया था, अब इसके बाद मैं जो बताऊंगा वो बताऊंगा परमुटेशन मेथड से बताऊंगा। सेकंड मेथड जो परमुटेशन मेथड बोलते हैं, उससे 1 से लेकर 11 तक हम लोग फिर से उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। समझ में आ गया डियर? कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए क्या आपको कहाँ समझ में नहीं आया, तो बताइए, हम पूरा उसको फिर अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर करेंगे, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल नहीं होगा, फिर से वीडियो बनाकर ज़रूर हम आपके पास सेंड करेंगे। चाहिए।